आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी कोफ्ता करी। बहुत ही स्वादिष्ट ये कोफ्ता करी बनकर तैयार होती है। कोफ्ता करी तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी। एक बार इस तरह से पत्ता गोभी कोफ्ता करी बनाकर देखिए, आप इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट आपको ये लगने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पत्ता गोभी कोफ्ता करी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पत्ता गोभी कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी का एक छोटा सा फूल। इसको बहुत अच्छे से धोकर इसके ऊपर के कुछ पत्ते मैंने उतार दिए थे, फिर मैंने इसको धोकर अच्छे से रख लिया है। और वेट में अगर देखेंगे तो ये 250 ग्राम का एक फ्लावर है। और साथ में लिए है मैंने 3 प्याज, इनको रफली चॉप करा हुआ है। लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, इनका हमको पेस्ट तैयार करना है। 2 टमाटर, एक हरी मिर्च लिया है, इसका भी हमें पेस्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जो है गोभी को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ लीजिए, मैंने गोभी को 2-3 पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से थोड़ा इजी हो जाएगा आपको ग्रेट करना। तो गोभी को इस तरह से कट कर लीजिएगा छोटे पीसेस में पहले, और फिर हम इसको ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल, उसके अंदर मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो यहाँ इस तरह से जो ग्रेटर अपने नॉर्मली घर में होता है, जिससे हम मूली वगैरह ग्रेट करते हैं, उसी ग्रेटर से इसको ग्रेट करना है। आपको ऐसे थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। और इस तरह से जब हम गोभी को ग्रेट करके कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से गोभी जो है ग्रेट होके तैयार होगी। तो यहाँ पर सारी गोभी को मैं ग्रेट करके रख लेती हूँ। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारी गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो गई है। और इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के लिए इसको हमने रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक लगा देते हैं। तो आधा चम्मच यहाँ पर नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। और इसको इस तरह से हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए आप ढककर रख दीजिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तब तक हम जो प्याज हमने कट करके रखे हैं और लहसुन अदरक, इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर 3 प्याज मैंने लिए थे, रफली इनको कट कर लिया है। अब इसको ब्लेंडिंग जार में डालकर आप इसको पेस्ट तैयार कर लीजिए। प्याज, अदरक और लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो अलग से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से इनका पेस्ट तैयार करके रख लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। तो अब एक बार हम गोभी को चेक कर लेते हैं, जो 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए रखी थी नमक लगाकर। तो यहाँ पर हमारी पत्ता गोभी भी बिल्कुल तैयार है कोफ्ता बनाने के लिए। नमक लगाने की वजह से जो गोभी ने पानी छोड़ा है उसको हमने निकालना है, निचोड़ के बहुत ही अच्छे से हाथों से इस तरह से आप निचोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नमक लगाने की वजह से गोभी में जो पानी रहता है वो उसने छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें गोभी को निचोड़ कर इस तरह से बॉल बनाकर अलग से प्लेट में रखते जाना है। और इसका ये जो एक्सेस वाटर है ये हमें निकाल देना है, क्योंकि इसकी वजह से कोफ्ते जो है वो बढ़िया नहीं बनेंगे। अगर आप बिना निचोड़े इसको बना देते तो आपके जो कोफ्ते में आप मसाले मिलाते तो आपके कोफ्ते जो है वो बिखर जाते ऑयल में फ्राई करने के वक्त। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है यहाँ पर मैंने निकाल लिया अलग से बाउल में। और इस गोभी के पानी से आप पराठों के लिए आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं, या तो इसको ग्रेवी में ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको ग्रेवी में यूज़ नहीं करूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारे पत्ता गोभी बिल्कुल तैयार है कोफ्ता बनाने के लिए। और ये पानी को मैं हटा देती हूँ और बाउल में मैं ये जो गोभी हमने अलग से रखी है इसको मैंने डाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन के साथ में हम कोफ्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ये कोफ्ते। आप चाहें तो एज ए स्नैक्स भी इनको खा सकते हैं इस तरह से बनाकर। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, और आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। और थोड़ा सा मैं इसमें पनीर भी ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने
पनीर को क्रम्बल करके लिया है। अगर पनीर आपके पास है तो ज़रूर डालेगा, बहुत टेस्टी कोफ्ते तैयार होंगे। और अगर नहीं है तो आप बिना पनीर के भी बना सकते हैं, तो भी बहुत ही टेस्टी कोफ्ते तैयार होते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे हम, फिर भी आपकी जो कोफ्ता करी है वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। और 2 टेबलस्पून डाल दिया मैंने इसमें ऑयल, और सारी चीज़ों को डालकर बहुत ही बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपके कोफ्ता का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर को हाथ में लीजिए, बॉल्स बनाइए या इसको इस तरह से आप शेप दीजिए। मैंने इस तरह की शेप रखी है, आप अपनी पसंद से गोल शेप भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। इस तरह से हमें कोफ्ते बनाकर रख लेने हैं। बहुत ही बढ़िया कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो सारे कोफ्तों को इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और भी इस तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी अगर आपने नहीं देखे हैं। तो कोफ्ते हमारे यहाँ तैयार हैं, ऑयल भी गर्म हो गया है। मैंने ऑयल को पहले ही थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको मैंने गर्म कर लिया था। सरसों के तेल को पहले थोड़ा सा गर्म करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने इसमें कोफ्ता बॉल्स जो हैं इसमें डाल दिए हैं। पहले 1-2 मिनट आपको इनको छेड़ना नहीं है, चम्मच नहीं लगाना है। 2 मिनट के बाद में आप इनको हल्के हल्के हाथों से फ्लिप करते जाइए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत टेस्टी कोफ्ता बनकर तैयार होते हैं। बिना सब्जी के भी आप इनको ऐसे ही एज ए कटलेट भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारे कोफ्तास जो है वो बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप फ्लिप करते हुए इनको इस तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे कोफ्तास जो हैं वो रेडी हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। तो सारे कोफ्तास को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए सारे कोफ्ता फ्राई होकर रेडी हैं। और अब हम तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, और यहाँ मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम इन खड़े मसालों को क्रश करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है तेज पत्ता, 2 लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और जायफल, और थोड़ा सा शाही जीरा। तो तेल गर्म हो चुका है, सारे मसालों को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ज़ीरा भी डाल दिया है। खड़े मसालों को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। मसालों को ऑयल में डालने के बाद में कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह से चला दीजिए, और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है, उसको इसमें ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से भूनना है। हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद में हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा बहुत ही बढ़िया से भुनकर तैयार हो गया है। प्याज जितना अच्छे से भुनकर आप तैयार करेंगे, ग्रेवी उतनी ही टेस्टी आपकी बनकर तैयार होगी। तो गैस को रखिएगा मीडियम हीट पर और मसाले को भूनिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो बहुत ही बढ़िया से भुन चुका था। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के सूखे मसाले। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है। साथ में ही ऐड कर दिया है मैंने नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और इनको भी हम डालकर अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ में। बहुत बढ़िया से हमने इनको भूनना है। मसाले जितने अच्छे से पकाएंगे आपकी सब्ज़ी जो है वो उतनी ही बढ़िया तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बहुत बढ़िया से भून रहा है। मसालों को अच्छे से पकाने के लिए और अच्छे से भुनकर तैयार हो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि मसाले जो है वो जले ना। तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड करने के बाद में आप इसको 2-3 मिनट अच्छे से पका लीजिए। मसाला जो है वो बहुत बढ़िया से पककर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था, आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है और मसाला जो है हमारा बहुत ही बढ़िया से पककर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। आपको जैसे ग्रेवी चाहिए उसी तरह की ग्रेवी हम इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया है और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घर की बनी हुई 2 चम्मच फ्रेश मलाई। इससे जो है कोफ्ता करी में और भी बढ़िया स्वाद आने वाला है। एकदम आपको रेस्टोरेंट और ढाबे वाली ये सब्ज़ी लगने वाली है। अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप झटपट से ये कोफ्ता करी बनाकर उनको
खिलाइए, बिलीव नहीं करेंगे वो लोग कि ये पत्ता गोभी से बनाकर आपने तैयार किया है, इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए पानी और मलाई ऐड करने के बाद में मैंने ग्रेवी को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से पकाना है जब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके थे, ग्रेवी ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही बढ़िया से हमारी ग्रेवी पककर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रख लिए थे पहले ही। तो यहाँ पर देखिए कोफ्तों को मैंने इस तरह से ग्रेवी में रख दिया है और 2 से 3 मिनट हमने बस इनको इसके अंदर कुक करना है। और जब भी आप कोफ्ता करी बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी कोफ्ता करी बनाएं, तो पहले करी को तैयार कर लीजिए और जैसे ही आपने सर्व करना है उससे 2-3 मिनट पहले ही आप कोफ्ते को करी में रखिए। अदरवाइज़ क्या है, कोफ्ता करी में जब कोफ्ते रखते हैं तो कोफ्ता जो है वो सारी करी को सोक कर लेते हैं और आपकी करी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो सर्व करने से कुछ मिनट पहले ही, 2 या 3 मिनट पहले ही आप इसको ग्रेवी में डालिए और सर्व करिए। बहुत ही बढ़िया आपकी कोफ्ता करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया गैस को ऑफ, इसमें डाल दिया धनिया और हमारी बहुत ही टेस्टी सी पत्ता गोभी की कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे चाहे पराठों के साथ में खाइए या रोटी के साथ में, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।